हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है, ठीक है, एक संसद नदी की। ठीक है, आज हम लोग 20 पाठ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एक संसद नदी की इस पाठ से कुछ करने को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है कि प्रश्न दिया गया है, अपने जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने क्षेत्र में स्थित एकमात्र तालाब जो कभी पर्यटन स्थल था किंतु अब उसमें जलकुंभी तथा गंदगी भरी है या सूख गया है, उसकी सफाई हेतु निवेदन किया गया हो। आप लोग को ऐसा पत्र, देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग को लिखना है कि जो हमारा पहले एक पर्यटन स्थल था वहाँ पे जलकुंभी और गंदगी भरी हुई है या वो जो तालाब है वो सूख गया है, तो उसकी सफाई के लिए हमें निवेदन पत्र लिखना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ कॉमा जरूर लगाना है। फिर लिखेंगे जिला अधिकारी, फिर यहाँ पे भी कॉमा जरूर लगाएंगे। फिर लिखेंगे जिला अधिकारी कार्यालय, वहाँ पे भी यहाँ कॉमा लगाएंगे। इन छोटी छोटी बातों को हम लोग जरूर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद उसी के नीचे लिखेंगे जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपका जो जनपद होगा वो लिख दीजिएगा। और विशेष बात यह है कि हम लोगों को विषय लिखना है कि किस बारे में लिख रहे हैं। तो हमारा विषय है आज का इसमें प्रश्न में कि गांव में स्थित तालाब की साफ सफाई हेतु। तो देखिए, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे महोदय, फिर उसके बाद कमा लिखेंगे, फिर थोड़ा सा जगह छोड़कर, ठीक है, लिखेंगे सविनय निवेदन है यह है कि हमारे भदौरा। देखिए, मैंने अपने गांव का नाम लिखा है। ठीक है, आप अपने गांव का नाम लिखिएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। में एक तालाब है जो कि एक पर्यटन स्थल था, अब से कुछ समय पहले तक स्वच्छ रहा करता था, जिससे गांव की सुंदरता भी बढ़ी हुई थी, किंतु आज के समय में वह तालाब पूरी तरह से कूड़ा का घर बन चुका है। तालाब में अतिक्रमण, गंदगी, जलकुंभी बहुत अधिक बढ़ गई है, जिससे गांव का वातावरण भी दूषित होता जा रहा है। यदि इस तालाब की शीघ्र सफाई नहीं कराई गई तो इससे गांव में बीमारियों भी फैल सकती हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे आप लोग, देखिए, फिर पैराग्राफ आप लोग चेंज करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे तालाब की सफाई कराने का कष्ट करें, जिससे पुनः तालाब का पर्यटन स्थल बनाया जा सके। आपकी हम सभी ग्रामवासियों पर अति कृपा होगी। फिर उसके बाद आप लोग दिनांक लिखेंगे, जिस दिन आप लोग ये दे रहे हैं पत्र उस दिन का आप लोग दिनांक लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर परीक्षा दे रहे हैं तो प्रार्थी लिख के, ठीक है, प्रार्थी लिख के उसमें XYZ लिखेंगे या क ख ग लिखेंगे। ठीक है, क ख ग अपने नाम के स्थान पर इसे लिखना है। आइए देखते हैं विचार और कल्पना। ठीक है, का नंबर है, ऐसी 10 बातें या कारण लिखिए जिससे सिद्ध हो कि जल ही जीवन है। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन हम लोग को ऐसे 10 बातें बताना है या इसका कारण बताना है कि यह हम लोग सिद्ध कर सकें कि जल ही जीवन आखिर क्यों है। तो देखिए, मैंने इसमें लिख दिया है। आइए देखते हैं। पहला है, जल हमारी प्यास बुझाता है। दूसरा है, जल के माध्यम से ही हम अपना भोजन पकाते हैं। तीसरा है, जल वर्षा रूप में ग्रीष्मकालीन की गर्मी से हमें राहत देता है। 4 नंबर है, जल पेड़ पौधों और फसलों वनस्पतियों के लिए भी अति आवश्यक है। 5 नंबर है, मछली, कछुआ, मगरमच्छ
आदि सहित अनेक जलीय जीव केवल जल से ही जीवित रह सकते हैं। 6 नंबर है, जल से हम अपने वस्त्र धोते हैं। 7 नंबर है, जल से बर्तन धोते हैं। जल से घर की साफ सफाई करते हैं। जल से हम नहाते हैं। और लास्ट 10 नंबर है, जल से साग सब्जियों को भी धोते हैं। यदि इन सब कार्यों के लिए जल नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो मानव जीवन, पशु पक्षियों, जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः जल ही जीवन है। मैंने इसको सिद्ध कर दिया। आइए देखते हैं ख नंबर प्रश्न। अपने आसपास के क्षेत्र में जल को बचाने बढ़ाने के लिए आप अपने स्तर से क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, लिखिए। ठीक है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। पानी हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। पानी की बचत के लिए हमें थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए हम निम्न प्रयास कर सकते हैं। आइए उन प्रयासों को देखते हैं। पानी जितना जरूरत हो उतना ही प्रयोग में लाना चाहिए। अधिक पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहाने के लिए शावर के बजाय बाल्टी और मग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आजकल आप लोग देखे होंगे कि जो बाथरूम होता है उसमें शावर लगाया जाता है, तो उसके अलावा हम लोग वहाँ पे अगर बाल्टी और मग का प्रयोग करें तो पानी का बचत होगा। तीसरा है, गाड़ी धोते समय पाइप के बजाय बाल्टी व मग का प्रयोग करें, इससे काफ़ी पानी बचता है। देखिए दोस्तों, कितने लोग होते हैं कि गाड़ी धोते हैं तो पाइप का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में जल उसमें निकलता है। उसकी वजह देखिए, उसकी जगह पे हम लोग क्या करना है कि बाल्टी और मग का अगर प्रयोग करेंगे तो पानी की बचत कर पाएंगे। वर्षा जल का संग्रहण करेंगे। वर्षा जल को कम में लाएंगे। ठीक है, काम में लाएंगे। देखिए दोस्तों, जो वर्षा का जल होता है उसे एकत्रित करेंगे। ठीक है, और उसको काम में ला लेंगे अपने काम में। आइए देखते हैं ग नंबर प्रश्न। जल संरक्षण के संबंध में दूसरों को जागरूक बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जल संरक्षण के संबंध में दूसरों को जागरूक बनाने के लिए हम निम्न उपायों को करेंगे। आइए उन उपायों को देखते हैं। ठीक है, पहली बात है कि सब्जी या फल को बर्तन में लेकर धोएं। सीधा नल का जल उपयोग में न लाएं। यदि आपके घर में सरकारी नल से पानी आता है तो कम हो जाने के बाद नल अवश्य बंद कर दें। ठीक है, काम हो जाने के बाद नल को अवश्य बंद कर दें। अगर आपके घर में आरओ है तो उसके वेस्ट जल को दोबारा से किसी काम में उपयोग लें। 4 नंबर है, घर के छोटे बच्चों को कहें कि पानी से न खेलें, व्यर्थ ही पानी न खर्च करें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 4 नंबर, जल संरक्षण से संबंधित एक पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। तो देखिए दोस्तों, आपको एक जल संरक्षण का जो है उससे संबंधित एक पोस्टर बनाना है। ठीक है, ये आपको स्वयं करना है। आइए देखते हैं रिपोर्टाज से, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है 2 दशक पहले, ठीक है, अलवर जिले में जो नदियां सूख गई थीं उनके नाम क्या थे? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। 2 दशक पहले अलवर की सूखे जाने वाली नदियों के नाम अखरी, रूपारेल, सरसा, भगानी और जहाज वाली नदी आदि थे। आइए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। अक्टूबर 1985 में राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में किस उद्देश्य से गए थे? तो इसका उत्तर है, राजेंद्र सिंह किशोरी गांव के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से गए थे। प्रश्न है 3 नंबर, किशोरी और
गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन की कौन सी पुरानी विधियां बताईं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुएं और बावड़ियों को फिर से गहरा कर जीवित किया जाए, इसके साथ जोहड़ बनाया जाए तथा नदियों को जिलाया जाए इत्यादि पुरानी विधियां बताईं। प्रश्न है 4 नंबर। सूखी धरती में पानी लौटाने के साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, सूखी धरती में पानी लौटाने से राजस्थान की पूरी तस्वीर ही बदल गई। भूजल स्तर उठने से कुएं जल से भर गए, हरियाली वापस आ गई, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, फसल चक्र बदल गया, अरावली की पहाड़ियों पर पुनः पेड़ पौधे उगने लगे तथा जो लोग रोजी रोटी की तलाश में गांव से पलायन कर गए थे वे वापस आ गए और अपने खेतों में खेती करने लगे। आइए देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे, ठीक है, मैग्सेसे सम्मान क्यों दिया गया? तो इसका उत्तर है जल संरक्षण के व्यापक प्रबंध के लिए राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान दिया गया। प्रश्न 6 नंबर है रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? इससे किस क्षेत्र में मदद मिलती है? तो इसका उत्तर है इस तकनीक की मदद से उस जगह की पहचान की जाती है जहां पर पानी इकट्ठा किया जा सकता है। उस तकनीक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है सूखी धरती, सुखद उम्मीद, नंगे पहाड़ की क्रमशः सूखी, सुखद, नंगे शब्द विशेषण हैं, जबकि धरती, उम्मीद और पहाड़ विशेष्य हैं। इस प्रकार के 5 अन्य विशेष्य को इस पाठ से छांटकर लिखिए। तो आइए देखते हैं विशेषण और विशेष्य को। ठीक है, तो विशेषण है सूखी, ठीक है, और विशेष्य है नदियां। विशेषण है 5 तो विशेष्य है नदियां। विशेषण है बाहरी तो विशेष्य है व्यक्ति। विशेषण है स्थानीय, विशेष्य है प्रशंसा, ठीक है, प्रशासन। विशेषण है अनुभवी तो विशेष्य है लोग। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आइए देखते हैं मुहावरे और उनके वाक्य और अर्थ। मुहावरा है पानी लौट आया, तो इसका अर्थ होता है जल स्तर ऊपर उठना। वाक्य में प्रयोग देखेंगे तालाब, बांध, बावड़ी और जोहड़ों को गहरा खोदने तथा उनमें अधिक जल इकट्ठा करने से नदियों में पानी लौट आया। प्रश्न अगला है मुहावरा चपेट में आना, अर्थात प्रभाव होना। इसका अर्थ है वाक्य में प्रयोग है राजस्थान के अनेक गांव सूखे के चपटे में आ गए। अगला है मुहावरा तस्वीर बदलना। इसका अर्थ है परिस्थिति बदल देना। वाक्य में प्रयोग है पानी आने से हरियाली छा गई और उजड़े गांव की तस्वीर बदल गई। अगला मुहावरा है नजरे टिकाना। इसका अर्थ है गौर करना। वाक्य में प्रयोग है लक्ष्य पर नजरे टिकाना अर्जुन से सीखा जा सकता है। अगला है मुहावरा किला टूटना। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है हार होना। इसका वाक्य में प्रयोग है सूखे के कारण गांव वालों की उम्मीदों के किले टूट गए। अगला देखते हैं
अगला है मुहावरा दिन फिरना, अर्थात इसका अर्थ है खुशी आना। वाक्य में प्रयोग है सूखी नदियों में पानी आ जाने से कृषकों के दिन फिर आए और भरपूर फसलें होने लगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 3 नंबर, स्थान शब्द में इस प्रत्यय लगाकर स्थानीय शब्द बनता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में इर्य, ठीक है, देखिए स्थान में इर्य लगा के बनाया स्थानीय। वैसे ही जो शब्द नीचे लिखे गए उसमें इर्य लगाकर प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो आइए देखते हैं। शब्द है राष्ट्रीय, ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें इर्य लगाएंगे तो ईय लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय, ठीक है, ईय लगाना है, ईय। और अगला है जल, इसमें लगाएंगे ईय तो हो जाएगा जलीय। अगला है शब्द आकाश, इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा आकाशीय। अगला है संसद, इसको प्रत्यय बनाएंगे तो हो जाएगा संसदीय। ठीक इसी प्रकार प्रश्न 4 नंबर है, प्रबंधन में प्र उपसर्ग है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। तो आइए उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग अलग करते हैं। जैसे है प्रहार, तो इसका मूल शब्द है हार और उपसर्ग है प्र। जैसे है प्रवर, प्रवर में मूल शब्द है वर और उपसर्ग है प्र। प्रशिक्षण, जिसमें मूल शब्द है शिक्षण और उपसर्ग है प्र। प्रशासन, जिसमें मूल शब्द है शासन और उपसर्ग है प्र। प्रगति, जिसमें मूल शब्द है गति और उपसर्ग है प्र। अगला है प्रबुद्ध, जिसमें बुद्ध जो है मूल शब्द है और उपसर्ग है प्र। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।